सो बेटा जी, हम जो आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं डेटाबेस की। अच्छा, जैसे कि आप लोगों को याद होगा जब मैंने ये टॉपिक स्टार्ट करवाया था, सो आई टोल्ड यू अबाउट दिस चैप्टर कि हमारे पास तीन टॉपिक्स हैं। वी हैव 8.1, वी हैव 8.2 एंड वी हैव 8.3। ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट 8.1, सो 8.1 इज डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स, कि डेटाबेस के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। ठीक है। If we talk about 8.2, we have database management systems. ठीक है। And then we have 8.3, which is DDL and DML. सही है। इनको बेटा हम लोग क्या नाम दे देते हैं, इनको हम जो है वो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का नाम दे देते हैं। ठीक है। आज की क्लास का जो हमारा टारगेट है वो यही है कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 8.3। और 8.3 जो है ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट कहलाता है DDL का एंड DML का। और इसको हम डिटेल में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसका कुछ एरिया आप ऑलरेडी जो नए सिलेबस बच्चे पढ़ के आए हैं वो ऑलरेडी थोड़ा बहुत देख चुके हैं। जिन्होंने नॉर्मलाइजेशन नहीं देखी बेटा उसको लाजमी देख लेना, मैंने इसकी बहुत डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स हो गई हैं इसकी। अब जो टॉपिक है सर वो हम पढ़ने जा रहे हैं DDL और DML के ऊपर। बेटा सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लो, DDL क्या होता है। DDL बेटा कहलाता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है। In this language, what we are going to do, we are talking about कि database और टेबल, ये दो चीजें होती है ना जिसके बारे में हम बात करते हैं। मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया हुआ है कि जब हम कलेक्शन ऑफ इस तरह से लेके चलेंगे, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ये आपके पास जनाब क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं टेबल्स। जब हम कलेक्शन ऑफ टेबल्स बनाते हैं तो वो कहलाता है बेटा डेटाबेस। ठीक है। और जब डेटाबेस का कलेक्शन बनाते हैं तो वो कहलाता है DBMS। सही। अब DDL की जो क्वेरी है बेटा, दिस इज ऑल अबाउट दी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी इसके अंदर हम बेसिकली बात करते हैं कि डेटाबेस बनाए, एक बात, कि डेटाबेस कैसे क्रिएट होगा। दूसरी बात बेटा यहाँ पर हम बात करेंगे टू क्रिएट मॉडिफाई एंड रिमूव द डाटा स्ट्रक्चर, यानी कि टेबल जब हम बनाएंगे तो टेबल कैसे बनेगा, टेबल की डाटा टाइप क्या होगी, टेबल में प्राइमरी की क्या होगी, टेबल में फॉरेन की क्या होगी। ठीक है। सो टेबल का आपस में रिलेशन क्या होगा। तो जब आप डेटाबेस क्रिएट करोगे या टेबल क्रिएट करोगे, वहां पर आपके पास जो क्वेरी होगी वो DDL की होगी। एक बात, दूसरी बात ये भी याद रखो कि सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस क्रिएट करने वाली बात नहीं हो रही यहाँ पे। यहां बात हो रही है कि अगर आप डेटाबेस के टेबल के स्ट्रक्चर के साथ काम करो, लेट्स सपोज आपके पास एक टेबल बना हुआ है जिसमें तीन कॉलम्स हैं। मैं आपसे कहता हूं भाई मुझे फोर्थ कॉलम ऐड करो, तो ये भी स्ट्रक्चर के साथ आप काम कर रहे हो, तो ये भी क्या आ गया आपके पास, DDL क्वेरी आ गई। मैं अगर आपसे कहूं यार इस कॉलम को हटा दो, इस कॉलम को भी हटा दो, तो जब मैं कॉलम्स डिलीट करवा रहा हूं तो भी क्या हो रहा है, DDL क्वेरी है। तो DDL बेटा कहलाती है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इन विच वी आर टॉकिंग अबाउट कि डेटाबेस कैसे क्रिएट होगा, टेबल कैसे क्रिएट होगा, टेबल का स्ट्रक्चर क्या होगा, टेबल के अंदर जो कॉलम्स है उनकी डाटा टाइप्स क्या होंगी। ठीक हो गई बात। देन वी हैव DML क्वेरीज। DML क्वेरीज इज के डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कहलाती हैं। ये पहली चीज, ये DML क्वेरीज आर बेसिकली आर क्वेरीज दैट आर यूज्ड टू गेट द डाटा। अब ये जो क्वेरी होती है बेसिकली रिलेटेड होती है डाटाबेस से डाटा को लाने के लिए, टेबल के डाटा को डिस्प्ले करने के लिए। ज्यादातर जो DML का काम होता है वो यही होता है कि आप जो है सर वो इसमें क्या कर सकते हैं, आप डाटा को लेकर आ सकते हैं। वालेकुम सलाम। ओके साथ, मैंने जो है वो लास्ट लेक्चर्स तो अपलोड कर दिए थे, ये भी अपलोड हो जाएगा, ग्रुप में चेक कर लें। हाँ, ये PDF ग्रुप के उस पे चले जाओगे, लिंक के ऊपर, डिस्क्रिप्शन के ऊपर लिंक है रिसोर्स में, वहाँ क्लास लेक्चर का फोल्डर आ रहा होगा, उसमें ये पड़ा हुआ है। ठीक है। तो इसमें जरूरी नहीं है आप सारा का सारा कॉपी करो, बस कुछ चीजें आप कॉपी कर लो। सही है।
तो सर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है डीएमएल का वो क्लियर हो चुका है कि ऐड करना है, मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है या रिट्रीव करना है, सही है। ये आपका क्या कहलाता है, डीएमएल क्वेरी कहलाती है, ओके। अच्छा, अब जरा बात को आगे लेके चलें तो कुछ कमांड्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी कमांड्स है बेटा? अगर मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ डेटाबेस, तो ये भी डीडीएल की क्वेरी है। बेटा मैं टेबल क्रिएट करना चाह रहा हूँ, बेटा मैं टेबल को ऑल्टर करना चाह रहा हूँ। ऑल्टर करने का मतलब ये है कि अगर मैं ऐड करूं और डिलीट करूं तब भी, या मैं प्राइमरी की सेट करूं तब भी, ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे। फिर इसके अलावा प्राइमरी की अगर आपने सेट करनी होती है तो वो भी किसके अंदर आ जाती है सर, डीडीएल के अंदर आती है। बेटा फॉरेन की अगर सेट करनी होती है तो वो भी किसके अंदर आ जाती है, डीडीएल के अंदर आ जाती है। सो द पॉइंट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज के डीडीएल क्या होती है, डीएमएल कमांड्स क्या होती हैं, ये जरूर पता होनी चाहिए। तो डीडीएल की क्वेरीज के अंदर, क्योंकि अक्सर ऐसा हुआ है कि वो ये पूछ भी लेता है आपसे, या वो पूछ सकता भी है कि जनाब हमें बता दें कि डीडीएल क्वेरी यहाँ पर कौन सी लगेगी, सही है, या डीडीएल के नेम्स पूछ ले वो आपसे। वैसे बहुत रेयर चांसेस होते हैं, इस तरह के आसान सवाल नहीं आते एएस लेवल के ऊपर, बट अगेन अगर आ गए तो वो फिर आपको पता होने चाहिए। तो सर वी हैव डिस्कस कि ये हमारे पास क्वेरीज हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन। लिख लिया बेटा, चलें आगे। ठीक है जी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर टॉपिक विच इज द डाटा टाइप्स। अब आप एक डाटा टाइप पढ़ के आए वो सूडो कोड्स के अंदर। सूडो कोड के अंदर तो आपके पास अलग होता है कि बूलियन है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, करेक्टर है, ठीक है, वो सब। यहाँ पर अगर आप बात करें सर तो यहाँ पर अलग कैटेगरीज है। सो डाटा टाइप्स फॉर द एट्रीब्यूट्स, और साथ साथ में उसकी डिस्क्रिप्शन भी बताता रहूंगा आपको। फॉर एग्जांपल अगर बेटा मैं फिक्स करेक्टर्स सेट करना चाह रहा हूँ तो उस डाटा टाइप का क्या नाम है बेटा, करेक्टर डाटा टाइप है, ठीक है। अगर फिक्स लेंथ है, जैसे होता है ना कि किसी की आईडी है E123, अब ये इतने ही डिजिट्स होंगे, फिक्स्ड है, तो वहां पर क्या डाटा टाइप लग सकती है बेटा, करेक्टर डाटा टाइप लग सकती है। ठीक है, ये करेक्टर वो वाले नहीं है प्रोग्रामिंग वाले के जिसके अंदर सिंगल करेक्टर्स आ रहे थे, वो अलग है। जब हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग के अंदर, सूडो कोड के अंदर, सो इट इज एंटायरली डिफरेंट। फिर बेटा हमारे पास आता है varchar। सही है, varchar क्या कहलाता है सर, ये वेरिएबल लेंथ टेक्स्ट कहलाता है। यानी कि बेसिकली एन यहाँ पर रेफर कर रहा है नंबर ऑफ करेक्टर्स को। अच्छा, ये नंबर ऑफ करेक्टर मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम है। अगर मैंने लेट सपोज रख लिया, किसी का नाम सेट कर रहा हूं मैं, तो अगर मैं किसी का फर्स्ट नेम सेव कर रहा हूँ, उस कॉलम की डाटा टाइप में रख लेता हूँ varchar 15, तो इसका मतलब करेक्टर आ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 15 आ सकते हैं। अब किसी का नाम अली भी होता है, उसके 3 डिजिट भी होते हैं, तो कोई मसला नहीं है। सही है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन 15 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो एन जो है वो एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स के लिए यहाँ पर बात हो रही है। फिर आगे चले बेटा, अगर मुझे ट्रू या फॉल्स सेव करना है तो बूलियन डाटा टाइप आती है, ट्रू और फॉल्स, 1 और 0। बेटा फिर इंटीजर डाटा टाइप होती है जो क्या स्टोर कर रही होती है बेटा, होल नंबर। बेटा फिर रियल डाटा टाइप होती है जो क्या स्टोर कर रही होती है, डेसिमल नंबर्स, ठीक है। बेटा फिर डेट डाटा टाइप होती है जिसका फॉर्मेट इन्होंने दिया हुआ है कि पहले ईयर होगा, फिर मंथ होगा, और फिर क्या होगा बेटा, डेट होगी। इसी तरह से बेटा टाइम, इसका फॉर्मेट क्या है, पहले आवर्स हैं, फिर मिनट्स हैं, और फिर उसके बाद क्या दिए हुए सर, सेकंड्स दिए हुए। ओके, सो दीज आर बेटा सम डाटा टाइप्स दैट यू पीपल शुड नो कि, हाँ, ओ लेवल्स में थोड़ा सा डिफरेंट था, यहाँ पर वॉर चार, हाँ जी, वारचार आ गया, डेट एंड टाइम आ गया, बाकी कुछ चीजें तो ओ लेवल्स में थी। सो इसीलिए आपको ये चीजें जो है वो रिकॉल करने में मसला नहीं होंगी। बट अगेन ये मैं लिखा हुआ भी है यहाँ पे। चले, अब जो बात शुरू करेंगे बेटा, बात शुरू कहाँ से होगी, मैं आपको अब डायरेक्टली स्क्रिप्ट लिखना सिखा रहा हूँ। इसकी ऑनलाइन इम्प्लीमेंटेशन मैं नहीं करवा सकता क्योंकि ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर ये सपोर्ट नहीं आ रही एसक्यूएल की डेटाबेस क्रिएट करने की। लेकिन बाकी जो डीएमएल की क्वेरीज हैं वो मैं आपको करके दिखा दूंगा कि सिलेक्ट कैसे चलता है, बाकी चीजें कैसे चलती हैं। सो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट राइट एसक्यूएल स्क्रिप्ट टू क्रिएट डेटाबेस। हमने क्या क्रिएट करना है सर, डेटाबेस क्रिएट करना है, और डेटाबेस का बेटा क्या नाम है, ए लेवल कॉलेज। सो वी हैव टू राइट द एसक्यूएल स्क्रिप्ट टू क्रिएट द डेटाबेस, और उसका क्या नाम आ गया सर, ए लेवल्स कॉलेज। अब डेटाबेस के अंदर हमारे पास क्या होंगे, टेबल्स होंगे।
अब इस ए लेवल कॉलेज के अंदर 3 टेबल्स भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, उनका आपस में रिलेशन भी हो सकता है, यानी वो कनेक्टेड भी हो सकते हैं वन टू मैनी के साथ। सो दिस कंटेन अ टेबल स्टूडेंट। इस डेटाबेस के अंदर सर हमारे पास टेबल है जिसका क्या नाम है, स्टूडेंट। स्टूडेंट टेबल कैन स्टोर डेट डाटा ऑफ स्टूडेंट आईडी। अब ये स्टूडेंट टेबल जो है वो क्या स्टोर कर सकता है सर, स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। अच्छा अभी तो क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल के लिए करवा रहा हूं तो मैं आपको अभी खुद ही बता सकता हूं कि आपने क्या क्या अज्यूम करना है। जैसे करेक्ट स्टूडेंट आईडी को मैं कह देता हूं कि आप इसे करेक्टर रख लो क्योंकि फिक्स्ड कंसीडर कर रहे हैं हम। लेकिन एग्जाम के अंदर ऐसा हुआ है, पास्ट पेपर के अंदर वो आपको एक टेबल देता है, उसके अंदर वैल्यूज फिल करके देता है। आपने देख के अंडरस्टैंड करना है, जहां पॉइंट में डाटा आ रहा है तो उस फील्ड का जो डाटा टाइप होगी वो क्या होगी, रियल होगी। जहां पर डेट एंड टाइम है तो वहां डेट, जहां टाइम है वहां टाइम। तो वो देख के ही आपको क्या हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा। तो इसमें इतने मसले वाली बात नहीं है। सो व्हाट वी हैव टू डू बेटा, हमने लिखा क्रिएट डेटाबेस और इसका नाम क्या आ गया बेटा, ए लेवल कॉलेज। अब अगेन कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज कर देते हैं अपने आप को, बेटा हर दफा डेटाबेस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है अंटिल दे आस्क यू टू डू। जब वो कहेगा कि हाँ यार डेटाबेस क्रिएट करना है तो वो तो क्रिएट करना है, अदरवाइज उसकी जरूरत हमें यहाँ पर नहीं होती। अच्छा अब यहाँ पर क्या कह रहा है बेटा, अब हमसे ये कह रहा है कि हमने डेटाबेस क्रिएट करना है ए लेवल कॉलेज, जो हमने इस लाइन से कर लिया, कहानी खत्म। डेटाबेस क्रिएट करना कोई बड़ा काम नहीं है, टेबल क्रिएट करना समझना जरूरी होता है। अब जैसे इस टेबल को देख के अंदाजा हो रहा है कि इसके अंदर जो प्राइमरी की होगी वो क्या होगी सर, स्टूडेंट आईडी। अब प्राइमरी की के बारे में हम बार बार बात कर चुके हैं, टेबल का बेटा वो कॉलम जो क्या होता है, यूनिक होता है। तो प्राइमरी की, जिसे हम शॉर्ट में पी के बोलते हैं, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिक कॉलम ऑफ अ टेबल, ठीक है। सो क्रिएट टेबल और इसका क्या नाम रख लिया बेटा, स्टूडेंट। और उसके बाद आप यहाँ क्या करोगे बेटा, ब्रैकेट ओपन करोगे, सही है। और फिर आपने लिखा स्टूडेंट आईडी, और उसके बाद बेटा यहाँ पर क्या लिख दिया, करेक्टर लिख दिया, सही है। करेक्टर क्या हो गया बेटा, करेक्टर जो है वो फिक्स्ड हमारे पास वैल्यूज हैं इसलिए हमने रखा। फिर वार चार, फर्स्ट नेम वार चार 15, सेकेंड नेम वार चार 15, और डेट ऑफ बर्थ को बेटा क्या रख लिया, डेट रख लिया, और उसके बाद इसको क्लोज करके सेमी कॉलर लगा दिया। वार चार आ सकती है अगर वो वेरिएशंस होंगी तो, ठीक हो गई बात। यहाँ फिक्स का मतलब ये है कि 3 करेक्टर तो 3 ही करेक्टर होंगे, ना 3 से कम ना 3 से ज्यादा। ठीक है, तो आपको ये डाटा को देख के अंदाजा करना होगा कि ये फिक्स्ड है या नहीं। अगर फिक्स्ड है तो फिर आप इसे वार चार में करेक्टर में रखोगे, और अगर फिक्स नहीं है तो इसे वार चार में रख देंगे आप। जी, हर लाइन तो नहीं, लेकिन ये कि ओवरऑल वो कह सकता है 1 2 3, हाँ एक एक मार्क्स एटलीस्ट देगा। तो 5 मार्क्स आपके बन जाएंगे, एक इसके और बाकी 4। सही है जी। तो ये कॉन्सेप्ट होता है बेटा कि जिसके थ्रू हम डाटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं, एंड वी कैन ऑल्सो क्रिएट द टेबल। और उसके बाद बेटा स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। ठीक है बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे ज़रा मुझे बता दें, साथ मुस्कान, अरीज, इज देयर एनी इशू यू हैव, सो डू लेट मी नो, अदरवाइज फिर हम आगे चलें। ओके, नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द अनदर कॉन्सेप्ट, कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमें एक और टेबल बनाना है, और अब उसके अंदर मैं ये चाह रहा हूँ कि 2 टेबल्स आपस में कनेक्टेड हो, एक की प्राइमरी की दूसरे की टेबल में बन जाए आके, ठीक है, तो वो कैसे सेट करेंगे। अच्छा अगर यहाँ पर आप ये काम करोगे कि अगर एक ही टेबल है और उसके अंदर आपने प्राइमरी की सेट करनी है, तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आप यहाँ पे लिख दो प्राइमरी की करके और उसके बाद STD ID। लेकिन ये मेक श्योर करना, फिर ये इससे पहले लिखोगे आप, अगर आपने ये स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर दिया, अब अगर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर दिया तो उसके लिए फिर आपको लिखना पड़ेगा ऑल्टर टेबल की क्वेरी, क्योंकि अब आपका टेबल बन चुका है, प्राइमरी की बाद में सेट कर रहे हो। अगर टेबल बनाते हुए प्राइमरी की सेट करना था फिर तो यहाँ तुम लिख देते प्राइमरी की, फिर तो मसला नहीं था।
लेकिन अगर एक दफा ये स्मॉल ब्रैकेट क्लोज हो गया, सेमीकोलन लग गया, अब आपको नई अगर प्राइमरी की सेट करनी है, सो यू हैव टू राइट ऑल्टर टेबल। ऑल्टर टेबल क्वेरी कैसे लगती है वो नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ। अब लेट्स सपोज एक ये हम डाटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, और डाटाबेस का बेटा क्या नाम दिया हुआ है, स्कूल। राइट एसक्यूएल स्क्रिप्ट टू क्रिएट डाटाबेस। हमें क्या करना है बेटा, एक डाटाबेस क्रिएट करना है, और इसके साथ जो गिवन टेबल्स हैं, ठीक है, उनके साथ, यानी कि ये स्टूडेंट और ये क्लास। अब सबसे पहले इस डायग्राम को समझो कि इस डायग्राम में क्या हो रहा है। इसमें ही हमसे बात कर रहा है बेटा कि हमने स्क्रिप्ट लिखनी है जो क्या क्रिएट करेगा, डाटाबेस क्रिएट करेगा, और उस डाटाबेस का नाम क्या हो गया बेटा, स्कूल हो गया। अब इस स्कूल के डाटाबेस के अंदर बेटा दो हमारे पास टेबल्स आ रहे हैं, एक स्टूडेंट का और एक क्लास का। बेटा जो स्टूडेंट का टेबल आ रहा है उसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, और क्लास आईडी क्या है, फॉरेन की है। तो स्टूडेंट, यानी एक क्लास के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पर क्लास आईडी कहाँ आ गई, यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो ये क्या रिलेशन बन गया, स्टूडेंट का क्लास के साथ मैनी टू वन बन गया। अब लोकेशन किसी जगह पर मौजूद होगी डेफिनेटली, और ये लाइसेंस नंबर आ गया। ठीक है, लाइसेंस नंबर टीचर का है तो फिलहाल अभी आप छोड़ दें उसको। यानी एक और तीसरा भी टेबल मौजूद है हमारे पास, लेकिन अभी मैंने वो डिस्प्ले नहीं किया, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं आप, इसलिए अभी आप समझ लो फिलहाल हमारे पास ये एक टेबल मौजूद है। इस टेबल के अंदर स्टूडेंट और क्लास का आपस में रिलेशन है, मैनी टू वन। वन है, सिंगल लाइन है ना। अब आप लोग वीडियोस देख लेना ताकि आपको क्लियर हो जाए। वीडियोस देखोगे तो वो रिलेशन क्लियर हो जाएगा ना, वन टू मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। उसको सबसे पहले आज ही की क्लास में के बाद जाके लाजमी वीडियोस देख लो, ठीक है। क्योंकि ए लेवल्स में जो है ना बेटा, जितना टाइमली काम कर लोगे आसानी हो जाएगी, वरना वो पाइलअप होता चला जाएगा, वो इतना हो जाता है फिर वो आपके समझ में ही नहीं आता कि क्या करूं और क्या नहीं करूं। चलें अब, सबसे पहले बेटा हमने क्या करना है, क्रिएट करना है डेटाबेस, और इसका क्या नाम है, स्कूल। क्रिएट टेबल, और इसका क्या नाम है बेटा, स्टूडेंट। अब ब्रैकेट ओपन किया, उसके बाद हमने लिखा स्टूडेंट आईडी और करेक्टर आ गया। फर्स्ट नेम वारचार 15, सेकंड नेम वारचार 15, डेट ऑफ बर्थ और डेट, क्लास आईडी और करेक्टर, जो कि दूसरे टेबल के अंदर भी मैं क्या रख रहा हूँ, करेक्टर ही रख रहा हूँ, सही है। और उसके बाद बेटा आप यहाँ पर इसे क्या कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे। ठीक हो गई बात। अब जब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जब आप इसे क्लोज कर देंगे तो सर अब आपके पास ये टेबल क्रिएट हो गया, लेकिन इसके अंदर प्राइमरी की तो सेट नहीं की। तो फिर इसलिए अलग से करवा रहा हूँ क्योंकि अक्सर ऐसा हुआ है कि वो आपको टेबल देता है और कहता है कि इसके अंदर प्राइमरी की सेट करने की क्वेरी लिख दें आप। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, यानी ऑल्टर तो कीवर्ड है, टेबल भी कीवर्ड है, ये टेबल का नाम है। तो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, ऐड कर दो क्या चीज, प्राइमरी की, और क्या होगी प्राइमरी की बेटा, स्टूडेंट आईडी हो। सही है। सो यू विल राइट, और यू विल यूज द ब्रैकेट, एंड उसमें आप क्या लिख दोगे, स्टूडेंट आईडी लिख दोगे, ओके। तो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड प्राइमरी की, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा जी, स्टूडेंट आईडी आ जाएगा। सो दैट्स हाउ व्हाट यू कैन डू बेटा जी, आप ये कर सकते हैं काम। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट आईडी हो गई, फर्स्ट नेम हो गया, सेकंड नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई। ये पूरा आपका एक टेबल क्रिएट करके नीचे आपने क्या सेट कर दी, प्राइमरी की सेट कर दी। अब बेटा एक और टेबल बनाना है क्लास का, तो क्लास का भी टेबल बना लिया इन्होंने, क्लास आईडी, लोकेशन और लाइसेंस नंबर। अच्छा, अब इसके अंदर भी हमने क्या कर दिया सर, टेबल बना लिया यहाँ तक। टेबल बनाने के बाद हमने दोबारा से इसके अंदर भी प्राइमरी की सेट करनी है। तो मैं यहाँ पर भी क्या लिखूंगा बेटा, ऑल्टर टेबल क्लास, और ऐड कर देंगे प्राइमरी की, और उसकी जो प्राइमरी की हो गई बेटा वो क्या हो गई, क्लास आईडी हो गई। ओके सर। तो दैट्स हाउ जो है वो आप क्या कर सकते हैं सर, आप जो है वो प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे लिख देते हैं आप, ब्रैकेट में लिख के, ये सब नहीं करना पड़ता, सही है। लेकिन ये वाला काम अगर आपने करना है, जैसे लेट्स सपोज आपने कहा ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, अब आप क्या करने जा रहे हो, फॉरेन की सेट करने जा रहे हो। अभी तक मैंने ये प्राइमरी की सेट करा ली इस टेबल की, ये टेबल बनाया, इसकी प्राइमरी की सेट करवा ली। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमने क्या सेट करना है सर, फॉरेन की सेट करनी है। सो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट,
अब फॉरेन की सेट होनी कहाँ पर है? प्राइमरी की कहाँ पर है वो? क्लास की कहाँ आ रही है? स्टूडेंट के टेबल में। ये प्राइमरी की है, ठीक है। क्लास के टेबल में ये कहाँ आ रही है सर? स्टूडेंट के टेबल में आगे फॉरेन की हो रही है। सो हाउ वी डू इट? उसके लिए क्या तरीका सर? आप लिखेंगे ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, यानी आप पहले लिखेंगे उस टेबल का नाम जहां प्राइमरी की लेके जा रहे हैं। तो लिखेंगे ऑल्टर करो टेबल किसको? स्टूडेंट को। उसमें ऐड कर दो क्या भाई? फॉरेन की। क्या नाम होगा उसका? क्लास आईडी। ये मैं उर्दू में करके इसलिए समझा रहा हूँ, तो याद रखना आसान हो जाएगा। कहाँ से आ रहा है रेफरेंसेस? क्लास के टेबल से आ रहा है। तो आप लिखेंगे सर ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, ऑल्टर करो स्टूडेंट टेबल, ऐड प्राइमरी की, और उसके बाद आप लिख देंगे फॉरेन की, सॉरी नॉट प्राइमरी की, फॉरेन की, और फिर क्लास आईडी दे देंगे। और उसके बाद रेफरेंसेस किस रेफरेंस से आ रहा है बेटा? इस रेफरेंस से आ रहा है। दैट्स इट। सो दैट्स हाउ बेटा जी आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर ये डेटाबेस को सेट कर सकते हो। सो आपके पास क्या हो जाएगा डेटाबेस में? प्राइमरी की जो है वो आपकी सेट हो जाएगी। सो होपफुली मैंने ये पूरी डिटेल में आपको इसीलिए समझा दिया है ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों को क्लियर हो जाए। और अब हम बात करेंगे सर नेक्स्ट उसके अंदर कि सिलेक्ट वगैरह की क्वेरीज कैसे लगती है। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में इसकी डिटेल दूंगा। ठीक है, सो आज की क्लास यहीं रखते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।